हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के ऊपर होगा और साथ ही इसी लेक्चर के अंदर हम पाउली स्पिन मैट्रिक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। और ये जो टॉपिक है पाउली स्पिन मैट्रिक्स का, ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 6 या 8 मार्क्स के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पहले वाले लेक्चर के ऊपर बात करते हैं। पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर पर। वहाँ पे हमारे पास जो जे की वैल्यू थी वो 1 थी, पर यहाँ पे जो जे की वैल्यू हो 1/2 है। अब 1/2 वैल्यू लेके जे की हम जो मैट्रिक्स हैं जे स्क्वायर का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जे एक्स, जे वाई, जे जेड, जे प्लस और जे माइनस, इन सब का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कब? जब हमारे पास जे की वैल्यू 1/2 है। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, इन सभी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया था जब जे की वैल्यू कितना थी हमारे पास, 1 थी। बिल्कुल वही का वही प्रोसीजर है, कोई भी चेंज नहीं होगा, बस जो वैल्यू चेंज हुई है उसके कारण जो मैट्रिक्स आएगी वो थोड़ा सा अलग आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो गिवन क्या है, गिवन ये है हमारे पास जे की वैल्यू 1/2 है। तो जब जे की वैल्यू 1/2 होगी तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एम की वैल्यू होगी -j से लेके +j तक एम की वैल्यू हो जाएगी। तो जे की वैल्यू 1/2 है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 से लेके -1/2 हो जाएगी। तो m की वैल्यू हमने ये यहाँ पे ले ली। उसके बाद पॉसिबल स्टेट की बात करें। पॉसिबल स्टेट का मतलब क्या है, जो j और m के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एक बार j का कितना है, j की वैल्यू है 1/2, एक बार 1/2 का 1/2 के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। दूसरा 1/2 का -1/2 के साथ पेयर बनेगा। तो ये हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे या फिर पॉसिबल स्टेट हो जाएंगे। अब ये जो पॉसिबल स्टेट है इनको हम एक बार कैट की फॉर्म में लिखेंगे और एक बार हम इनको ब्रा की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनको कैट की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन होंगे और यहाँ पे इन दोनों कॉम्बिनेशन को हमने ब्रा की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम होगा अपना वो क्या होगा, जो जे स्क्वायर का मैट्रिक्स है उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो जे स्क्वायर का मैट्रिक्स जैसे हमने पहले रिप्रेजेंट किया था सेम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। जे वहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया था, जे स्क्वायर को जब ऑपरेट किया जाएगा स्टेट जे और एम के ऊपर तो ये हमें क्या देगा, जे इंटू जे प्लस 1 एच का स्क्वायर और साथ में स्टेट मिलेगी जे और एम, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे। और साथ में यहाँ पे एक पॉइंट और रहता है, हमारे पास यहाँ पे m की जो वैल्यू आती है वो 2 वैल्यू आती है। अगर m की वैल्यू 3 आती है तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनता, 4 आती है तो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनता। अब m की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है तो हमें क्या मिलेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स किस टाइप से होगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कुछ इस टाइप से होगा, जे स्क्वायर का A11, A12 और A21 और A22, कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स हमें मिलेगा। हमें काम क्या करना है, यहाँ पे हमें ये जो A11 एलिमेंट है इसकी वैल्यू पता करनी है, A12 एलिमेंट की वैल्यू पता करनी है, सेम एज इट इज A22 और A21 की वैल्यू पता करनी है। तो ये वैल्यू पता करने के लिए हमें जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जे स्क्वायर और एक इस टाइप से क्रॉस लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो नोटेशन लिखेंगे जो कैट की फॉर्म में है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कैट की फॉर्म में लिखेंगे। इस तरफ जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो ब्रा की फॉर्म में लिखेंगे। पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या थे, 1/2 1/2, ये हमने इस तरफ कैट की फॉर्म में लिखा 1/2 और -1/2, ठीक है। और इसी तरफ यही स्टेट हम ब्रा की फॉर्म में लिखेंगे 1/2 1/2, ये हमने ब्रा की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया -1/2। तो अब हमें यहाँ पे ये जो 4 एलिमेंट पता करने, यहाँ पे क्या है, A11 है, यहाँ पे A12 है, यहाँ पे A21 है और यहाँ पे A22 है। तो अब इन एलिमेंट्स को पता करते हैं, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अभी देखते हैं किस टाइप से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये जे स्क्वायर, तो हमने लिखा जे स्क्वायर। जे स्क्वायर के बाद में क्या है, जे, और जे की वैल्यू क्या है अपने पास, जे की वैल्यू स्टार्टिंग में ही गिवन है, जे की वैल्यू कितना लेनी है, 1/2 लेनी है। तो यहाँ पे इस जे की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2। और साथ में m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू ये तो हमारे पास जे की वैल्यू और ये वाली जो वैल्यू है वो m की वैल्यू है। m की वैल्यू कितना है, 1/2, ये हमने लिख दिया 1/2। उसके बाद इक्वल टू का साइन यहाँ पे क्या है, जे की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और 1/2 प्लस 1 और इंटू में एच कटे स्क्वायर। और साथ में क्या है, ये वाले हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 और m की भी वैल्यू कितना है, 1/2 और इसको कैट की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाली जो स्टेट है हमने क्या किया है, ये जो फॉर्मूला है उसमें j और m की वैल्यू पुट की है, मतलब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। अब इस स्टेट की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हम ये वाली जो स्टेट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। यहाँ पे भी क्या जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी मिल जाएगा हमें 1/2। सेम एज इट इज हम इस तरफ भी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी हमें मिलेगा 1/2 और यहाँ पे भी मिल जाएगा 1/2, ये इस तरफ हो जाएगा।
तो अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जे और एम की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। और अब अगर इसको सोल्व करें, इसके सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 3/4 और ये एच का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट निकाल लिया, मतलब जो A11 है उसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/4 एच कट स्क्वायर। सेम एज इट इज हम A12 की वैल्यू निकालेंगे। अब A12 की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और फिर से मतलब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हमने किसके साथ की थी, 1/2 और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई की थी। अब पहले वाला तो जो ये वाला है वो बिल्कुल सेम रहेगा, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, इस स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेम वैसा का वैसा लिख लेते हैं, जे स्क्वायर और 1/2 और 1/2 इक्वल टू 1/2 1/2 प्लस 1 और एच कट स्क्वायर और साथ में ये स्टेट 1/2 इंटू 1/2। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बोथ साइड इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A12 एलिमेंट आ जाएगा इस तरफ 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 और माइनस 1/2। ठीक है, अब अगर हम इसकी वैल्यू देखें, इसकी यहाँ पे जो जे और एम है उसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यहाँ पे एम की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे एम की वैल्यू -1/2 है, तो ये वाली जो स्टेट है वो कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाएगी तो इसकी कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली स्टेट क्या हो जाएगी, 0। तो ये हमें क्या मिलेगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, सेम एज इट इज। अब ये वाली जो स्टेट है इसको एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसमें कैसे होगा। अब हमें A21 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले लिखेंगे जे स्क्वायर और साथ में अब ये स्टेट लिखेंगे 1/2 माइनस 1/2। ठीक है, और यहाँ पे जे की वैल्यू पुट करेंगे, जे की वैल्यू कितना है अपने पास 1/2 है और यहाँ पे भी जे की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 और एच कट स्क्वायर और साथ में यहाँ पे जे और एम की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे एम की वैल्यू कितना है, यहाँ पे एम की वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगा जे की वैल्यू 1/2 और एम की वैल्यू कितना है -1/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, अब तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की पहले, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब ये वाली जो स्टेट है इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे, बाद में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो अब जो फर्स्ट स्टेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 और 1/2 के साथ। ठीक है, और इस तरफ भी 1/2 और 1/2। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे m की वैल्यू कितना है 1/2, मतलब m की वैल्यू अलग अलग है तो ये वाली जो हमें क्या देगी, 0 देगी। ये वाली जो टर्म है वो कितना देगी, 0 देगी, क्योंकि m की वैल्यू अलग अलग है तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगी। अगर 0 की मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाली टर्म कितना देगी हमें, A21 हमें 0 देगी। और फिर अब हम इसकी मल्टीप्लाई अगर इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, मतलब वैल्यू सेम है। अब ये वाली जो टर्म है वो हमें 1 देगी और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये हमें A22 मिल जाएगा 3/4 एच कट स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स के चारों एलिमेंट निकाल लिए। फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकंड ये है, थर्ड और फोर्थ, इनको अलग एक मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट लिखा 3/4 एच कट स्क्वायर, फिर 0 3/4 एच कट स्क्वायर। इस टाइप से हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या, अगले उसमें क्या करेंगे, ये जो 3/4 एच कट स्क्वायर है इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3/4 एच कट स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बच जाएगा 1 0 0 1। ये हमारे पास आ जाएगा जे स्क्वायर की मैट्रिक्स, तो इसको इक्वल लिख देंगे हम जे स्क्वायर के। अब इससे अगला काम क्या होगा, हमने यहाँ पे जे स्क्वायर का मैट्रिक्स तो निकाल लिया। अब इससे अगला काम ये है, हम यहाँ पे ये जो जे जेड है इसका मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर जे वाई का, फिर जे एक्स का, ऐसे करके सब मैट्रिक्स हमें निकाल लेंगे। तो अब जे जेड का मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें जे जेड का जो फॉर्मूला है, जब इसको हम ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे जेड आएगा, जब इसको जे एम स्टेट के ऊपर हम ऑपरेट करते हैं तो ये हमें क्या देगा, एम एच कट और यहाँ पे ये स्टेट जे एम। ठीक है, फिर से वही लिखेंगे हम, बीच में क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे जे जेड था, अब हम जे स्क्वायर था, अब यहाँ पे लिखेंगे जे जेड और यहाँ पे पॉसिबल स्टेट 1/2 कैट की फॉर्म में 1/2 -1/2। ठीक है, और इस तरफ यही स्टेट बरा की फॉर्म में लिखेंगे 1/2 और 1/2, ये बरा की फॉर्म में इस तरफ हमने लिख दिया, और 1/2 और -1/2। ठीक है, फिर से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू कितना है, m की वैल्यू हो 1/2, तो m की वैल्यू रखी हमने यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे रखेंगे एच कट एज इट इज। ठीक है, अब इस स्टेट का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों की वैल्यू सेम है, ये हमें कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली जो स्टेट है वो हमें दे देगी एच कट बाय 2। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही ये वाला स्टेट कितना देगी, 0, और ये कितना देगी 0। यहाँ पे m की वैल्यू कितना है,
-1/2, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -h/2। तो यहाँ से हमें जे जेड का मैट्रिक्स मिल जाएगा। जे जेड का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जे जेड इक्वल टू h/2 0 0 एंड -h/2। h/2 बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा h/2 हमने बाहर निकाल लिया, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 0 0 -1 और ये हमें मिल जाएगा जे जेड का मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वैल्यू पुट करनी है जैसे हमने पहले जे स्क्वायर वाले में की थी। इससे जो नेक्स्ट है उस नेक्स्ट में हम जे प्लस का वैल्यू निकालेंगे। जे प्लस का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो करेंगे। अगर जे प्लस को मैं जे एम स्टेट के ऊपर ऑपरेट करता हूँ तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एच कट जे इंटू जे प्लस 1। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए एग्जाम में, और m इंटू एम प्लस 1। और जब ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये हमें देगा आगे m इंटू एम प्लस जे इंटू एम प्लस 1। ठीक है, फिर से वही लिखेंगे हम, बीच में क्या होगा हमारे पास जे प्लस होगा, इस तरफ वही पॉसिबल स्टेट होंगी, यहाँ पे 1/2 और 1/2, और इस तरफ लिखेंगे 1/2 और -1/2। कैट की फॉर्म में इस तरफ यही स्टेट है, ब्रा की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे जे की वैल्यू पुट करेंगे। जे की वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/2 है, तो जे की वैल्यू यहाँ पे पुट की जाएगी, यहाँ पे पुट की जाएगी। और फिर m की वैल्यू, ये वाली जो m की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद फिर से इसको इस स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, अगर डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0, यहाँ पे हमें मिल जाएगा h कट स्क्वायर, सॉरी ओनली h कट मिलेगा। हाँ, यहाँ पे h कट है तो ओनली h कट मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे 0 मिल जाएगा। बिल्कुल डिट्टो वैसे ही वैल्यू पुट करनी है जैसे हमने पहले की थी। तो जे प्लस का मैट्रिक्स भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। जे प्लस का मैट्रिक्स कितना मिलेगा, जे प्लस इक्वल टू हमने h कट बाहर निकाल ली, यहाँ पे कितना मिलेगा 0 1 0 0। ये जे प्लस का मैट्रिक्स है। सिमिलर जे माइनस का मैट्रिक्स मिलेगा। जे माइनस का मैट्रिक्स ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा। जे माइनस का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास जे माइनस इक्वल टू h कट फिर से बाहर रहेगा और ये 0 0 1 एंड 0। ये जे माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा। और जे माइनस के लिए जो फॉर्मूला हो, फॉर्मूला क्या होता है, जब जे माइनस को हम ऑपरेट करते हैं जे एम स्टेट के ऊपर तो ये हमें देगा अंडर रूट, बाहर h कट रहेगा, जे इंटू जे प्लस 1 माइनस m माइनस 1 और जे m माइनस 1, ये वाला हमें देगा। फिर से वही लिखेंगे जे माइनस और वो करके हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी। अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है, हम जो जे एक्स का मैट्रिक्स है, जे एक्स और जे वाई का मैट्रिक्स हम निकालेंगे। अब जे एक्स का मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए कि जे प्लस की, और जो जे प्लस है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लैडर ऑपरेटर के जैसे है ये आ जाएगा जे एक्स प्लस आइटा जे वाई। ठीक है, और जे माइनस की वैल्यू क्या होगी, जे माइनस की वैल्यू होगी जे एक्स माइनस आइटा जे वाई। ठीक है, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2jx और ये इस तरफ मिलेगा हमें j प्लस, और ये ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन, और ये j माइनस। यहाँ से jx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा jx इक्वल टू j प्लस प्लस j माइनस, और ये 2 इस तरफ जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। अब जे प्लस की वैल्यू है अपने पास, जे प्लस का मैट्रिक्स हमने ये निकाल रखा, और जे माइनस का मैट्रिक्स यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जे माइनस का मैट्रिक्स, ये जे माइनस का मैट्रिक्स की वैल्यू है तो दोनों यहाँ पे पुट कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से जे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी h/2 और 0 1 और 0। ठीक है, ये जे एक्स का मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमिलर हम यहाँ से इन्हीं दो इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, अब तो हमने इनको ऐड किया था, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो जे एक्स से जे एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और इस तरफ जो 2 आएगा उसको उठा के इक्वल टू के साइड से उस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। हमें जे वाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। जे वाई की वैल्यू कितना आएगी, यहाँ से जे वाई का वैल्यू आएगा यहाँ पे 1/2 आइटा, क्योंकि बाहर आइटा भी है तो यहाँ पे आइटा भी आएगा, जे प्लस माइनस जे वाई, सॉरी जे माइनस। जे प्लस का वैल्यू पुट करेंगे, जे माइनस का वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमें जे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो जे वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप यहाँ पे ये जो जे प्लस और जे माइनस का वैल्यू हमने निकाला है ये पुट करके आप करेंगे एग्जाम के अंदर। तो जे वाई का वैल्यू हमें मिल जाएगा यहाँ से h/2 0 माइनस आइटा और 0। ये जे वाई का वैल्यू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया यहाँ पे।
तो हमने यहाँ पे जे एक्स जे वाई और जो जे जेड है इन तीनों का मैट्रिक्स हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो जो जे एक्स का वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ये निकाला था, जे वाई का ये निकाल रखा, ये वैल्यू निकाला था, जे जेड का वैल्यू ये निकाल रखा। अगर हम इनमें थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो ये वाली जो मैट्रिक्स है हम इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स। हाँ, तो एच कट बाय इक्वल टू एच कट बाय 2 और इसको हम लिख देंगे सिग्मा एक्स। यहाँ पे एच कट बाय 2 इसको हम लिख देंगे, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम लिख देंगे सिग्मा वाई। और सेम एज इट इज ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम लिख देंगे सिग्मा जेड, एच कट बाय 2 सिग्मा जेड। अब यहाँ पे ये जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और सिग्मा जेड हमने लिखा है इन्हीं को हम बोलते हैं पाउली मैट्रिक्स। और इनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जे एक्स जे वाई और जे जेड ये हार्मिशियन मैट्रिक्स होंगी। हार्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इनका जो इनका अगर मैं डैगर कर दूं, डैगर का मतलब क्या है, पहले तो मैं इनका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करूं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जो आइटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर दूं और फिर उसका मैं ट्रांसपोज कर दूं, उसको हम बोलते हैं डैगर। मतलब जो जे एक्स है ये किसके इक्वल होगा, जे एक्स के डैगर के इक्वल होगा। डैगर का मतलब हमने बता दिया, पहले हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे जे एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किया है इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, इसको हम बोलते हैं डैगर। ठीक है, तो सेम एज इट इज जो जे वाई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जे वाई के डैगर के इक्वल आ जाएगा। जो जे जेड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जे जेड के इक्वल आ जाएगा। अगर आपको हार्मिशियन के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ये तो थी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करना चाहूँ तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट निकालूं तो इनका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा। अगर मैं सिग्मा एक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो यहाँ से निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग में जीरो को इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे जीरो और फिर इसको, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा। तो यहाँ पे -1 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा सिग्मा एक्स का, सिग्मा वाई का भी यही आएगा और सिग्मा जेड का भी यही आएगा। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं जो सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स को अगर मैं सिग्मा एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है, अगर इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स। तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ करवाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। सिमिलर जे वाई के केस में, जे वाई स्क्वायर के केस में और सिमिलर जे जेड स्क्वायर के केस में मिलेगा। अब हम बात करेंगे इनके कॉम्यूटेशनल रिलेशन के ऊपर। तो कॉम्यूटेशनल सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का कॉम्यूटेशनल रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे हम सिग्मा एक्स सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स। अब हमारे पास यहाँ से हम सिग्मा एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिग्मा एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो सिग्मा एक्स को तो यहीं रखेंगे, इस एच कट बाय 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, सिग्मा एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2 पाई एच कट और जे एक्स। ठीक है, सेम एज इट इज हम यहाँ से किसकी, सिग्मा वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिग्मा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई एच कट जे वाई। अब ये दोनों जे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, जे वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलर जे वाई और जो जे एक्स का कॉम्यूटेशन रिलेशन होगा उसका रिजल्ट भी कुछ इसी टाइप से हमें मिलेगा। तो ये था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जे इक्वल टू 1 के लिए, और जो पाउली स्पिन मैट्रिक्स है वो सब। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अगर समझ आया तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।